Good morning, students. I hope you all will be fine and happy. And this is the very first day that I am going to take your English class. And for the new session, this is the first class of your English. Today I am going to teach you the chapter 1, The Shopping List of Mystery. This is an interesting story of a boy, Sandeep. Sandeep was a naughty boy. We can't say naughty, but we can't say that he is very fond of playing violin. He was a very good player of violin. He always forgot each and everything else while he was playing the violin. He once forgot that he had turned on the tap to fill a bucket and looked only surprised when he put his violin down and realized that he was standing ankle deep in a water in his bedroom. एक बार जब वो वायलिन बजा रहा था, वो पूरी तरह से इतना मगन हो गया कि वो भूल गया कि उसके रूम में उसके एंकल तक पानी भर गया। और जब उसने वायलिन को रखा तब उसे दिखाई दिया, तब उसे महसूस हुआ कि वो पूरा पानी में भीगा हुआ है और उसका वायलिन भी भीगने ही वाला है। I just want to explain that he was very much fond of violin. While his parents were very much intelligent, his mother was a working woman. She was working in a bank as manager, and his father was an accountant. His sister was also very intelligent and she was older than Sandeep, and she had won the Mathematician of the Year award at school 2 years in a row. But Sandeep thought that he was 14, still couldn't remember what his 7 times 8 was. संदीप को ऐसा लगता था कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अभी मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए वायलिन ही बजा सकता हूँ। उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर उनका बेटा हर समय वायलिन बजाएगा तो ये पढ़ाई किस समय करेगा, कैसे ये आगे चल के अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। उसकी मदर का कहना था कि हाँ, ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा म्यूजिशियन बनना, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे को एक म्यूजिशियन के रूप में नहीं देखना चाहती थी, बल्कि एक रेपुटेटेड एंड वेल एजुकेटेड लेडी होने के नाते वो अपने बेटे को एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड पर्सन, बिजनेसमैन या एक अच्छी जॉब में उसको देखना चाहती थी। That was the reason his father was also scolding him time to time. उसके फादर भी उसे इसीलिए डांटते रहते थे, बार बार उसको फोर्स करते थे, लेकिन संदीप पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। He didn't pay attention towards his studies. He liked to play violin and violin. Once his uncle came to his house. एक बार उसके अंकल उसके घर आए and he was very surprised to hear the voice of violin played by संदीप. संदीप एक बार वायलिन बजा रहा था और उस वायलिन की आवाज़ को सुन के वो इतना खुश हुए कि उन्होंने संदीप के पेरेंट्स को ये एडवाइस दे डाली कि वो उसे एक अच्छा वायलिनिस्ट बनाएं, उसे एनकरेज करें एक अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए। सो व्हाट हैपेंड विल बी द नेक्स्ट। अब इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में क्या होता है, वी विल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडेज होमवर्क यू ऑल हैव टू मेंशन द वर्ड्स मीनिंग and underline the words that you couldn't be understand.
जो आपकी समझ में नहीं आया उस वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, और जो आपके बुक के लेफ़्ट हैंड साइड में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं उन वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे अपनी क्लास नोटबुक में। फर्स्ट यू ऑल हैव टू प्रिपेयर द इंडेक्स। सबसे पहले आपको इंडेक्स बनाना है। योर कॉपी शुड बी कवर्ड एंड एज द इंस्ट्रक्शंस, आपकी नोटबुक्स फ्राइडे को बस ड्राइवर के थ्रू मंगाई जाएंगी और आपको सैटरडे में रिटर्न कर दी जाएंगी। सो इन केस ऑफ अनकवर्ड योर नोटबुक, अगर आपकी नोटबुक्स कवर नहीं हैं तो वो चेक नहीं की जाएंगी, एज इट इज़ आपको वापस कर दी जाएंगी। आपकी नोटबुक्स पर नेम मेंशन होना चाहिए। आपकी नोटबुक्स के ऊपर जो स्लिप है उसमें आपका एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर और जो टोकन नंबर आपको दिया जाएगा वो टोकन नंबर बड़ा बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको जब बुक्स या नोटबुक्स करेक्शन करने के बाद में वापस दी जाएं तो आप आराम से ले सकें। सो वी विल मीट यू in the next video. Till then, God bless you all. I hope you all enjoyed the first chapter of your book. Thank you and have a nice day.